सबका जय मसीह की प्रभु यीशु के नाम में सबका स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में सुबह की बेला में आप लोगों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर का जो है हमें जीवन मिलता है प्रियो। और आज का वचन चंगाई के लिए जो 10 टैबलेट के बारे में बताना है। तो प्रियो, 10 टैबलेट अगर आपके जीवन में ये खाएंगे, कैसे खाते हैं, कैसे खाएंगे? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी होती है, तो बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें दवा देता है, 8-10 दवा देता है, जितना देता है, और कहता है कि ले जाइए, इसको खाइए, चंगा हो जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर का जो आज हम वचन जो है, प्रिय भाई बहनों, हम डॉक्टर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हम प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन सचमुच बिना पैसे का डॉक्टर के पास पैसा देते हैं, लेकिन प्रभु के पास कोई पैसा नहीं है। केवल उसके वचन को सुनिए, मनन करिए, चिंतन करिए, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। तो परमेश्वर आपको कुशल देखना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है। तो उसके लिए हम आज आप लोगों के जीवन के लिए 10 टैबलेट के बारे में बताना चाहते हैं। ये 10 टैबलेट आप अपने हृदय में रखेंगे, खा लेंगे, हृदय में रखेंगे, तो परमेश्वर आपको भला चंगा हमेशा करेगा। तो प्रिय बहनों भाइयों, आपसे निवेदन है कि इस वचन को सुने और इस वचन को लिख लें। ये 10 टैबलेट के बारे में जो बातें हैं, 10 टैबलेट को जान जाएंगे, परमेश्वर आपको हमेशा चंगाई देगा, हमेशा चंगा रखेगा। तो पहला टैबलेट का मतलब है परमेश्वर का वचन। वचन है पहला कि तन मन से वचन को सुनना, तन मन से वचन को सुनना। निर्गमन 15 का 26 पद हम पढ़ते हैं, तो लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरा वचन तन मन से सुने और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके विधियों को मानेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, माने हम तुमको चंगा करूँगा। प्रियो, हर रोग जो है हमारे शरीर में है, हर रोग से परमेश्वर मुक्त करेगा। ये पहला टैबलेट था, पहला वचन था कि ये वचन जो है 10 है, और 10 को आप हृदय में रखेंगे, इस वचन को लिख लेंगे। तो ये जब भी आप बीमार पड़े, 10 वचन ये परमेश्वर का आप याद करें, पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके चंगाई देगा। प्रिय भाई बहनों, दूसरा है परमेश्वर की उपासना करना। परमेश्वर की उपासना करना, ये है 23 अध्याय का 25 पद। तो प्रिय भाई बहनों, 25 पद में लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर की उपासना, ये दूसरा टैबलेट है। और दूसरा, हम परमेश्वर के वचन को सुने, पहला तन मन से सुने। दूसरा, परमेश्वर की उपासना हम करेंगे, परमेश्वर के पास बैठ करके। उपासना का मतलब होता है परमेश्वर के पास बैठ करके उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर जो है हमको छोड़ता नहीं है प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो प्रिय भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देगा और कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। तो हम तीसरे टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तीसरा हम वचन पढ़ते हैं, तीसरा यूहन्ना 1:2 और लिखा है, बताता है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर के साथ चलते रहिए और उन्नति करते रहिए। जब परमेश्वर के साथ चलेंगे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको चंगा करना चाहता है। वो परमेश्वर हमको कुशल देखना चाहता है कि मेरे लोग, जो मेरी प्रजा हैं, वो हमेशा खुशहाल रहें। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने घुटना टेक करके, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। चौथा टैबलेट के बारे में बताएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कहता है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ और तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। यानी पर चौथा वचन जो है परमेश्वर के भवन को जाना, ये तीसरा टैबलेट। और हमारी प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना 1:2 में बताया है कि प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे आंसुओं को रो रो करके, गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर को पापों को अंगीकार करें, परमेश्वर के सामने पापों को अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाए, तुम्हारे पाप जो है श्वेत वस्त्र के समान हो जाए। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमको परमेश्वर के पास कहता है कि तू परमेश्वर के पास यहोवा के भवन में जा सकेगा। परसों की बात करते हैं। परमेश्वर हमें थोड़े समय के लिए दुख दे करके और हमें परमेश्वर अपने पास बुलाने के लिए बुलाना चाहता है कि तू मेरे भवन में आओ तो मैं तुम्हें चंगा करूँगा। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रियो, और परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है।
परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के भवन में हम जाएंगे। परमेश्वर हमारे हर एक परमेश्वर के भवन में जा कर के परमेश्वर से आंसुओं को बहा बहा करके गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। आमीन। परमेश्वर हमारा कभी छोड़ता नहीं है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हर एक समय हमारे साथ साथ रहता है। जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं, चलते हैं, तो परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि तू मेरे साथ साथ रहो, साथ साथ चलो, तो मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। तो हम परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करें, परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर के साथ बैठ कर के परमेश्वर से अपने पापों को, गुनाहों को मान लें, अंगीकार करें। परमेश्वर हमें तुरंत चंगा करता है। और ये 10 टैबलेट जो 10 वचन है, अगर आप हृदय में रखेंगे, समझेंगे, चलेंगे, तो परमेश्वर आपको हमेशा भला चंगा करेगा। 5वां है यहोवा की स्तुति करना। यिर्मयाह 17 का 14 पद में लिखा है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के पास हम भवन में जाते हैं और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा और मुझे बचा ले, मुझे उस दुख से, उस मृत्यु से बचा ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है बचाना चाहता है। बचाने के लिए सुमसी स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर प्रिय बहनों भाइयों इसीलिए आया, हमारे दुख को लेने के लिए बचाना चाहता है परमेश्वर यीशु मसीह। और परमेश्वर हमारा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए आप कभी भी चिंता ना करें। परमेश्वर जो है हमको कभी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमारे साथ साथ रहना चाहता है। इसलिए यिर्मयाह 30 का 17 पद में लिखा है, यह है यीशु को कभी न ठुकराएं। हम परमेश्वर को ठुकराते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते नहीं हैं, इसलिए हमारा परमेश्वर हमें छोड़ देता है और हम दुख में, तकलीफ में पड़ जाते हैं। तो इस 17 पद में जो 6वां जो टैबलेट है, वचन है, जो यिर्मयाह 30 का 17 में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आमीन। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हमें हमेशा वो घावों पर हमेशा मरहम पट्टी करता है, इलाज करता है, चंगा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है डॉक्टरों का डॉक्टर, महाडॉक्टर है। वो हर बीमारी को चंगा करता है, चंगा करना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर के इस वचन को हृदय में रखें, परमेश्वर को कभी ठुकराएं ना। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप बना रहे। यीशु मसीह कहता है ना कि तू मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूँगा। तो प्रिय, आप परमेश्वर के पास रहिए, परमेश्वर के साथ चलिए, तो परमेश्वर आपके साथ चलेगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर हमको कभी त्यागेगा न छोड़ेगा। तो हम 7वां जो है वचन जो है, ये 7वां टैबलेट है। 7वां टैबलेट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम करते नहीं हैं। जब हम परमेश्वर के साथ जो कहता है वो जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमको चंगा करता है प्रिय। तो 7वां है यीशु के साथ चलना। यीशु के साथ जब हम चलेंगे
तो यीशु मसीह हमारे संग संग चलता है, कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूँगा। जब साथ चलते हैं तो क्या करता है? वचन में लिखा है कि यशायाह 57 का 18 पद में कि मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूँगा, मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा हमारे चाल चलन को देखता रहता है, वो निहारता रहता है कि तुम कहाँ हो, कैसे चल रहे हो। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें शोक के बदले शांति देता है। परमेश्वर हमें साथ रहता है, क्योंकि वो कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमारे संग संग कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूँगा, मैं तेरे संग संग चलूँगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारा छोड़ने वाला नहीं है, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। हम छोड़ देते हैं परमेश्वर को, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाहें जो हैं, वो उसकी आंखें जो हैं हमेशा हमें देखती रहती हैं, निहारती रहती है कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है। हमेशा वो देखता है, उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती है। प्रिय भाई बहनों, हम 8वां टैबलेट के बारे में बताएंगे। 8वां वचन, भजन संहिता 107 का 20 पद में दाऊद कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जो हमारे साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, वो परमेश्वर हमें उस गड्ढे में से, उस दुख में से निकाल लेता है। धन्यवाद, धन्यवाद है प्रिय परमेश्वर, तू महान है। उस गड्ढे में से निकाल लेता है। वो दुख में से बड़े दुख में पड़े रहते हैं, जब हम यीशु मसीह तेरे पास आते हैं तो तू सुन लेता है। तो प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर के साथ अब चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। तो कभी भी आप चिंता ना करें, परमेश्वर साथ साथ रहेगा, परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर हमें उस दलदल से, उस पाप के दलदल से निकालना चाहता है। इसलिए कभी भी आप हताश न हो, निराश न हो, प्रभु को हर समय धन्यवाद करें। 21 पद में लिखा है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे ऊपर करुणा किया है प्रियो, उस करुणा को, उस सच्चाई को, उस उपकार को हम न भूलें। परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। हम परमेश्वर को हमेशा छोड़ देते हैं। परमेश्वर अपना महिमा चाहता है, अपनी बड़ाई चाहता है, अपनी प्रशंसा चाहता है। इसलिए कभी भी आप जीवन में हताश न हो। हम हताश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं,
क्यों? कि हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं। परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है प्रियो। परमेश्वर आपके पास है, आपके साथ है। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हम परमेश्वर से रो के गिड़ा करके परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, हर घटी को पूरा करेगा और सबसे बड़ा हमको चंगाई देगा। जो हम दुख में विपत्ति में पड़ते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है प्रियो। मत्ती 9:2 में 9वां जो है टैबलेट है, इसको ध्यान से सुने। यीशु मसीह के पीछे चलना। हम जब यीशु मसीह के पीछे चल दिए तो फिर पीछे मुड़कर न देखें। हम प्रभु के पास जब चल देते हैं तो फिर पीछे मुड़कर देखने लगते हैं और हम उस दुख में, उस बीमारी में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, जो लोग प्रभु के साथ चले हैं, जो उसके साथ हमेशा प्रार्थना, परमेश्वर के पास जाना, उपासना करना, परमेश्वर के वचन को हृदय में रखते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब होता है कि मत्ती 9:2 को पद में लिखा है, और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। प्रिय भाई बहनों, जो झोले का मारा हुआ व्यक्ति को खाट पर लाए लोग, यीशु ने कहा, उनको देख करके, विश्वास को देखकर कहा कि हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। हमें वो विश्वास को देखता है कि तुम्हारा विश्वास कितना है। और इस बाइबल का मेन सारांश है, हर जगह विश्वास के बारे में बताता है। हर जगह कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर का वचन जो है बिना विश्वास के द्वारा नहीं हो सकते। विश्वास है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, करना, तब हमें परमेश्वर हमें उस बीमारी से प्रियो चंगा करता है। 8 में कहता है कि लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार मिला है और उसने कहा कि ढाढ़स बांध, या विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर हमारा जो है वो झोले के मारे हुए व्यक्ति को चंगा करता है और लोग उसको देखकर डर गए। उस कार्य को देख कर के, अद्भुत काम को, आश्चर्य कर्म को देखकर डर गए। 9 पद में लिखा है कि वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को सूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने कहा, जो मसूल लेने वाला व्यक्ति था, उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। प्रिय बंधुओं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना भूल जाते हैं। हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं। बहुत बड़ी कीमती बात है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, उसके पीछे नहीं चलेंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है, शैतान हमें अहेर कर लेता है। हमें उसको हमेशा पकड़े रहना है। जो पकड़े रहेगा वो परमेश्वर उसका कभी हाथ छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमारे हाथों को वो मजबूत करता है, प्रियो हमें छोड़ता नहीं है। इसलिए कभी भी जीवन में हताश न हो। परमेश्वर हमारा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमें वो जीवन देने के लिए आया, वो जीवन को बचाने के लिए आया। इसलिए हम कभी हताश न हो।
हम हताश न हो। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ परमेश्वर हर दुख हर बीमारी से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है प्रियो। इसलिए कभी भी आप परमेश्वर पर कूढ़े न, परमेश्वर को न कूढ़े। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर। विश्वास पहला है, 10वां है अंतिम वचन, अंतिम टैबलेट। ये टैबलेट है। अगर हम परमेश्वर के इस टैबलेट 10 टैबलेट हैं और जीवन में रखेंगे, इसको खा लेंगे, तो परमेश्वर वो हमेशा के लिए वो चंगा करेगा। वो कभी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। 10वां है कि प्रभु पर विश्वास करना। देखिए यही बात बता रहे थे। वो जो व्यक्ति था, जो महसूल लेने वाला व्यक्ति था, उसको भी परमेश्वर आशीष दिया। और एक और अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया कि यूहन्ना 5 का 2 पद से 9 पद तक पढ़ते हैं। तो यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, और उसके पास उसारे हैं। उनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने का आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्ति समय परीक्षा के परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। प्रिय भाई बहनों, वो कुंड था बैतसदा में, और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसमें आता था, और जो विश्वास के साथ वहाँ पर 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति था, और उसको परमेश्वर पर विश्वास रखा था, विश्वास करता था कि मैं भी एक दिन प्रभु उस कुंड में स्नान करूँगा और मैं चंगा हो जाऊँगा। प्रियो, सबसे बड़ा विश्वास उसने रखा था, और अंत में यही हुआ कि वो जा न सका। 38 वर्ष हो चुका था, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया था। और वह जब यीशु मसीह उसके पास गया, हालेलुया, वो बहुत दिनों से बीमार था प्रियो, और यीशु मसीह के जब पास यीशु मसीह उसके पास गया और उससे कहा, उसको विश्वास को देखा, वो पूछा उससे, तो उसने बताया कि हे प्रभु, मैं तो कुंड में जो ही जाता हूँ तो दूसरा व्यक्ति पहले जाकर चला जाता है, स्नान कर लेता है, चंगा हो जाता है, लेकिन मैं प्रभु 38 वर्ष से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने उसको विश्वास को देखा, और उसने कहा, उसने उससे कहा, क्या कहा कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया। वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, उसके वाणी से वो जैसा कहा और वैसा हो गया। वो कहा कि वो अपनी खाट उठाकर चल फिर, और वो दौड़ने लगा, चलने लगा। प्रिय परमेश्वर, ओ धन्यवाद, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वह मनुष्य को तुरंत चंगा करता है। वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। हालेलुया। धन्यवाद सारी बातों के लिए जो परमेश्वर हम सबके बीच में अपना वचन दिया, और जितने भाई बहन इस वचन को सुने, अगर चंगा पाना चाहते हैं तो एक काम अगर करेंगे, जो 10 टैबलेट है इसको खाएंगे, इसको हृदय में रखेंगे, ये कभी भूलेंगे नहीं। एक बार और हम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पहला जो है वचन जो है तन मन से परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की उपासना करना। तीसरा है परमेश्वर से प्रार्थना करना। चौथा है यहोवा के भवन जाना। पांचवा बताए हैं कि यहोवा की स्तुति करना, परमेश्वर की स्तुति करना, बड़ाई करना। और छठवां है यीशु को कभी ठुकराना मत।
यीशु को हम ठुकरा देते हैं, परमेश्वर के पास हम नहीं आते हैं, हम परमेश्वर से नहीं प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को कभी न ठुकराना। परमेश्वर सब कुछ है, इस पूरी सृष्टि का करता है वो, इसलिए हमें कभी ठुकराना नहीं है। ये सातवां है यीशु के साथ चलना। यीशु के साथ चलने का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। और आठवां है परमेश्वर का धन्यवाद करना। परमेश्वर को हमेशा सोते जागते उठते बैठते हमेशा परमेश्वर को सुबह शाम धन्यवाद देना अवश्य है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना न छोड़ें। परमेश्वर धन्यवाद चाहता है, अपनी बड़ाई चाहता है, अपनी प्रशंसा चाहता है। और नौवां है यीशु मसीह के पीछे चलना। यीशु मसीह के पीछे चलें। और 10वां है विश्वास। आप कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। प्रभु के साथ ये कर्म को करेंगे, जो हमें कहता है वो करेंगे, तो परमेश्वर हमको हमेशा भला चंगा करेगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा हर एक लोगों को आशीषित करे, हर एक लोगों को अभिषिक्त करे, हर एक लोगों को जीवन दे पिता। आइए हम लोग इस वचन के द्वारा जो हम लोग को 10 वचन मिला है, 10 वचन हम हृदय में रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके हम वचन को सुने हैं और आज से प्रभु हम तेरे इस जितने बताया गया वचन उसको हृदय में रखेंगे प्रियो, तो परमेश्वर आपको कभी वो छोड़ेगा नहीं। हर बुराई से, हर पाप से परमेश्वर के साथ चलें। हर बुराई को छोड़ करके, हर जो संसार में जो करते थे उसके विधि को मानना, यीशु मसीह के विधि के अनुसार चलना। पहले में दिया है वचन में तन मन से परमेश्वर की वचन को सुनना और जो विधि उसने सिखाई है उसको मानना। तो परमेश्वर का वचन है, जो विधि है उसके वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर हमको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे सेनाओं के यहोवा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं पिता। ओ तू चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। हो पिता, ओ प्रभु जो तेरे साथ चलता है, जो तन मन से तेरे वचन को सुनता है प्रभु, जो तेरी बड़ाई स्तुति करता है, जो विश्वास करता है, ओ प्रभु विश्वास के साथ तू चंगा करता है। तूने कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, बल्कि संग संग रहूंगा। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन आप तेरे साथ तेरे पास प्रभु जी ते गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको प्रभु जी प्रार्थना को सुन लेता है। तो उनके आंसुओं को कूपी में रखता है पिता परमेश्वर। तू वो हमारा परमेश्वर है, वो गिरने नहीं देता है। तू बहुत उसका मोल आंसू का बहुत महत्व समझता है पिता। हम आंसू बहाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं पिता, लेकिन तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और हमारे पापों को तू क्षमा करके हमके प्रभु चंगा कर देता है। लेकिन जो साथ साथ चलता है उसको हमेशा भला चंगा रखता है। होली स्पिरिट प्रभु धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी। हम जितना आप तुझको धन्यवाद दें, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप महान हैं। हमारे ही पापों के लिए यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मानव का रूप धारण किए पिता परमेश्वर। हमारे सारे पाप सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के और क्रूस पर बलिदान हो गया। होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट। ओ धन्यवाद, हर एक को पवित्र आत्मा छुए टाच करे पिता परमेश्वर। और जो भाई बीमारी में है, जो परेशान है प्रभु जी, उनके अंदर जो बीमारियां हैं इस वचन को सुने, हर एक लोग यीशु के नाम से चंगा होने पाए। होली स्पिरिट धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ तेरे नाम में सामर्थ है। तूने कहा कि जो मेरे नाम से कुछ मांगोगे, जो कुछ मांगोगे ओ तुम्हें दूंगा। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं नहीं, तेरा वचन कहता है पिता। तो हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक के प्रार्थना को सुन ले पिता परमेश्वर। हर एक के दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। तू अद्भुत करने वाला, असंभव को संभव करने वाला और निराशा में आशा का द्वार खोलने वाला परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु जी हम आदर और महिमा और गौरव सिर्फ आपको देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने प्रभु जी तेरे सामने घुटना टेके हैं पिता परमेश्वर, इस तेरे 10 वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, और हर एक लोग को छू करके प्रभु जी तू चंगाई देना पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। पूरे वर्ल्ड के लिए प्रभु जी हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक लोग तेरे नाम को जानने
पाएं पिता परमेश्वर, और जान जा कि प्रभु तो ही चंगा करने वाला, तो ही मुक्तिदाता, तो ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है जो हमको जीवन दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, कोट कोट धन्यवाद। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दे कबूल करें, आमीन। मैंने एक सपना देखा है अपने